नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द राइटर्स। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों को मीटिंग में बुलाते हैं, ना उनसे कोरोना के विषय में चर्चा करते हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर के विषय में। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। ममता बनर्जी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाकर मुख्यमंत्रियों का अपमान करते हैं। अब दोस्तों समझते हैं पूरे मैटर को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत में जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके डीएम को अपनी इस वर्चुअल मीटिंग में बुलाया था। उसमें कुछ मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे, उसमें ममता बनर्जी भी जुड़े हुई थी। पहली बार इतनी बड़ी कोरोना महामारी निकल गई। इतनी बड़ी महामारी निकलने के बाद जब सेकेंड जो वेव है कोरोना की वो खत्म होने वाली है, तब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की वर्चुअल मीटिंग में जुड़े आई है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली भाषण देते हैं। हम ममता बनर्जी से एक सवाल पूछते हैं, ममता जी, इतने दिन हो गए कोरोना महामारी को, पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब प्रधानमंत्री की वर्चुअल मीटिंग में जुड़ते हैं, आप क्यों नहीं जुड़ती थी? क्या अहंकार है आपके अंदर? कौन सा अहंकार था इतने दिनों तक जो आप नहीं जुड़ी? सबसे पहले हमारा ये जवाब दीजिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा अहंकार है कि आप खुद अपने आप को प्रधानमंत्री समझती हैं। ये भी बता दीजिए कि आप अपने आप को क्या प्रधानमंत्री समझती हैं या प्रधानमंत्री के लेवल का समझती हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री के लेवल की हूँ, या पश्चिम बंगाल को आप भारत से अलग समझती हैं। जिस तरह से इतनी कोरोना महामारी में मीटिंग हुई, आप नहीं पहुंची। लास्ट जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे, तब आप आके खाना पूर्ति करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती हैं। हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले हमारा जवाब दे दीजिए कि आखिरकार आप क्यों इतने दिन प्रधानमंत्री की जो मीटिंगें थी आप गायब कहाँ थी? क्या आप चुनाव प्रचार में बिजी थी? क्या आप बीजेपी से लड़ने में बिजी थी? क्या आपके अंदर इतना अहंकार था कि प्रधानमंत्री जब भी मीटिंग बुलाते थे आप उस मीटिंग में हाजिर नहीं होती? दोस्तों, ममता बनर्जी के इस बयान की हम सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, इस समय सीबीआई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी टीएमसी के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। टीएमसी के जो नेता हैं जो शारदा स्टिंग केस में फंसे हुए हैं उन पर इस समय सुनवाई चल रही है, उनकी धरपकड़ चल रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मचा हुआ। ममता बनर्जी चाहती हैं कि ये जो मामला सारा चल रहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करूंगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करने की वजह से ये मामला इधर की ओर बढ़ जाएगा। ममता बनर्जी से हम एक बात कहना चाहते हैं, ममता जी, आपके नेताओं ने जो देश का पैसा खाया है उसे तो वापस करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो, चाहे आप कानूनी तौर पर करें या जनता के द्वारा करें। दोस्तों, ममता बनर्जी को लेकर यानी बंगाल सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करेगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ना हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रधानमंत्री ना हमें वैक्सीन देते हैं, ना कोरोना के विषय में बात करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री खाली ममता बनर्जी से बात करें? दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग में खाली जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं, जैसे डीएम है, कलेक्टर है, उनको बुलाया था। यहाँ तक ममता बनर्जी ने जो अपने राज्य के उनके डीएम हैं उनको बोलने से मना भी कर दिया था। अब समझ लीजिए, जो ममता बनर्जी यानी जो बंगाल के डीएम थे, कलेक्टर थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे इस मीटिंग में। बाकी हर राज्य के डीएम और कलेक्टर बोल रहे थे, इस विषय में प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे थे। खाली इनके डीएम और कलेक्टर खाली बैठकर सुन रहे थे। ममता बनर्जी वहाँ पर शांत थी, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी खाली पॉलिटिक्स कर रही हैं और अपने आप को इस राजनीति से जो सीबीआई इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई इनके नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, उससे बचने के लिए ये सारा का सारा बयानबाजी हो रही है। तो आप समझ गए कि ये मैटर क्या है।
तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपने शो मेरी कलम में, फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। मैं हूं राजवीर शाह, आप देख रहे हैं द राइटर्स। जय हिंद।